हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड बिगिनर लेवल पे जो मिस्टेक्स आप करते हो। अगर आप एक नए ट्रेडर हो और आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो कुछ चीज़ें याद रखना। ये एक शॉर्ट सा वीडियो होगा इस रिगार्डिंग कि आप अगर आ रहे हो इस फील्ड के अंदर, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तो कुछ गलतियाँ मैं बताऊंगा एज अ बिगिनर ट्रेडर। जेन्यूनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये गलतियों से हमेशा बचना। आप चाहे शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, आप चाहे फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, बट हमेशा याद रखना कि ये गलतियाँ एज अ बिगिनर आप हमेशा दोहराओगे और ये होगी आपसे। बस आपको सिर्फ वो प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग रखना है, आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग रखना है। उसी के बाद आप इन गलतियों को रेक्टिफाई करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये कभी ख़त्म ना होने वाली मिस्टेक है। चाहे आप ट्रेडिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, चाहे आप ट्रेडिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, पर आपको ये मिस्टेक्स मिनिमाइज़ करती आनी चाहिए। एंड इसकी स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग से, किसी और की गलतियों से सीखने से। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि आपके टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। फिर टेक्निकल्स में आप जो कोई भी स्ट्रैटेजी सीखे हो, जैसे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ये बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, आप इसके ऊपर अगर काम करते हो तो आपका एक काम बनता है कि 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपका एक सेट ऑफ ट्रेड जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इतना मैंने ट्रेड लिया है, इतना मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क किया है, इसका स्टॉप लॉस इतना बनता है, इसका टेक प्रॉफिट इतना बनता है, और उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको अचीव करनी है वो है टेक्निकल मास्टरी। अगर आपके पास टेक्निकल मास्टरी है जिसमें आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन समझ में आता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर आप अच्छे से ट्रेड कर लेते हो, मतलब आपके पास एक आपका डाटा होना चाहिए। अगर आपके पास एक आपका डाटा है कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और सबसे मिनिमल लॉट के साथ ट्रेड करना है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो फिर आप मार्केट में लॉसेस भी करोगे, बट वो आपके मिनिमाइज्ड लॉसेस होंगे, ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे। और हमेशा याद रखना है कि मिनिमाइज लॉसेस ही वे है ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का। लॉसेस बुक करना ही एक ऐसी मात्र चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्लस ट्रेडिंग में ग्रोथ प्लस ट्रेडिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें एक साथ दे सकती है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप एक बिगिनर हो, तो हमेशा याद रखिए आपके टेक्निकल्स के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टेक्निकल्स के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो आपकी साइकोलॉजिकल कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपका टेक्निकल्स अच्छा है तो आपका साइकोलॉजी अच्छा होगा, अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है तो आप ट्रेड में बेटर परफॉर्म करोगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, पहली तो आपने टेक्निकल्स कर ली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत अच्छा रखना है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहले तो वो जो अनकन्वेंशनल या फिर जो अनरियलिस्टिक टारगेट आप लेकर आते हो कि यार मैं ट्रेडिंग में आऊँगा, ट्रेडिंग में आने के बाद मैं एक साल भर में, 6 महीने में 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख कर लूँगा। नहीं दोस्त, ये वर्क नहीं करेगा। आप ट्रेडिंग में आए हो, आप 10,000 का कैपिटल लेकर आओ। मान लो आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, आप 10,000 लेकर आए हो, आप $100 लेकर आए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस 10,000 से ऑन एन एवरेज एक वीक में 1% का प्रॉफिट कमाना है। अब वो 1% का प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसके लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लॉट साइज़। तो आपका टेक्निकल और साइकोलॉजी और उसके बाद लॉट साइज़। अगर आपका लॉट साइज़ सही है, बहुत अच्छा है, जैसे कि जितना कम आपका लॉट साइज हो उतना आपका सर्वाइवल बढ़ता है और उतना आपका लर्निंग बढ़ता है। नो मैटर आपके पास पैसा तुरंत नहीं आने वाला, छोटे लॉट साइज से ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, पर आप ये चीज़ मत भूलना, आप बिगिनर हो। बिगिनर्स लक के भरोसे के ऊपर अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो भी वो जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है जितने आप नहीं कमा पाओगे। हमेशा याद रखना, आपका टेक्निकल्स, आपका साइकोलॉजी और आपका लॉट साइज, ये तीनों एक दूसरे से अलाइंड होते हैं, ये कभी अलग नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है इसलिए आपने 10,000 के ऊपर एक का लॉट ले लिया एंड देन आप सोच रहे हो कि आपका लॉस हो गया तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं, यहाँ पर गलती आपकी लॉट साइज़ की हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में एक ही मूल मंत्र होता है, जितने छोटे लॉट से स्टार्टिंग में ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा मार्केट में टिकोगे, जितना ज़्यादा मार्केट में टिकोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस सही डायरेक्शन में गेन करोगे उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा आगे जाके बढ़ेगा। इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान के चलिए आपने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और आप हर वीक 1,000 रुपये कमा रहे हो।
आपने एक वीक 1000 कमाया, दूसरे वीक 500 लॉस किया, तीसरे वीक आपने फिर से 1000 कमाया, चौथे वीक आपने फिर से 1000 कमाया, तो ऑन एन एवरेज आपकी 4000 की अर्निंग होती है, उसमें 500 का लॉस होता है, आप 3500 कमाते हो। अब वो 3500 आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जैसे आपका ड्रीम होगा, आपको एक आईफोन खरीदना है, आपको एक कार खरीदनी है, आपको बहुत सारा घूमना है, या फिर आपको आपके मन जैसा खर्च करना है, तो वो 3500 रुपये आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। बट वो 3500 से एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कि आप आपके साथ कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, कंट्रोल्ड वे में आपके पास ट्रेडर है, आप एक कंट्रोल ट्रेडर बनते जा रहे हो और धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हो। जैसे कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आए हो, जो गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं शर्माता मेरी गलतियाँ बताने से, रिवेंज ट्रेडिंग हुआ है मेरे से, हर एक गलती मैंने की है और उन हर गलतियों का भुगतान भी मैंने किया है। तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप फेस करो, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप टेक्निकल्स पे फोकस करिए। टेक्निकल्स अच्छे होंगे तो साइकोलॉजी अच्छी होगी, और लॉट अगर आपका सही होगा तो आप डरोगे नहीं मार्केट में। कम लॉट से ज़्यादा प्रॉफिट करना ही मार्केट का मूल मंत्र है। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे। फॉर एग्जांपल कल आप मेरा कोई वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने छोटे अकाउंट पे बड़ा लॉट लिया, तो वो मेरा इतने सालों का मार्केट का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। पर वो आप तुरंत अचीव नहीं कर सकते। हो सकता है उस जगह पे मुझे बड़ा लॉस हो जाए, तो उस लॉस को भी देखने की मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पर वो शायद से आपकी नहीं बढ़ी है। तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश करने जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके सोचोगे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं प्रैक्टिकली इस प्रॉफिट को अर्न कर पा रहा हूँ। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपका ट्रेडिंग जर्नी 2 से 3 साल का मिनिमम होता ही होता है, चाहे आप कितना भी प्रॉफिट साल 1.5 साल में कमा लो। आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपके खो दोगे। उसका एकमात्र रीज़न है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और उस चक्कर में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, वो है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी आपको आएगा। तो ये गलतियाँ मत करना। जितना लॉट साइज़ कम रहेगा उतना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना बेटर वे में आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, 3,500-3,000 रुपये महीना कमाते हो, आप बहुत अच्छा रिटर्न लेकर आ रहे हो। बट एक बात सोचो कि जब 1,00,000 हो जाएगा वो, तो 1,00,000 से आप 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने का कमा लोगे। और वही जब आप 100K तक चले जाओगे, मतलब 10 लाख तक चले जाओगे या फिर 20 लाख तक चले जाओगे, तो वही प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा। तो बड़े कैपिटल से छोटा छोटा पैसा हमेशा कमाते रहो, छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बिगिनर लेवल पे करने जाओगे तो मज़ा बहुत आएगा अनडाउटेडली। वो आपको एक डोपामिन देगा कि यार भाई मैंने तो 10,000 के 1,00,000 कर दिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, पर कैसा लगेगा ये अगर 1,00,000 ज़ीरो हो जाए तो उतना ही बुरा लगेगा। पर अब अगर आप बिगिनर हो तो इन 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपका टेक्निकल्स के ऊपर फोकस अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साइकोलॉजी अच्छा रहने के लिए लॉट साइज़ के ऊपर कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके हाथ में हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर आने वाले समय में बन सकते हो। और ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं बार बार आपको बताते रहूँगा इस चैनल के ऊपर। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए या फिर लर्निंग्स चाहिए। Yeah.